मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिनका 2023 में देहांत हो गया। लेकिन देहांत के बाद उनके नाम से 10 किलो गल्ला निकाला जा रहा है। वो अपना काम प्रमाण दिखाई थे हमारे हाथ में, या आईडी देख सकी थे, जो आईडी बना थी गल्ला वाली 10 किलो पात्रता में लिखी गई और अपना काम दिखाई थे, जहां हमारे पास वो सत्यापित कॉपी है उक्त कोटा के, जहां से 10 किलो अनाज मृतक जवाहरलाल के नाम पर निकल रहा है। एमपी अजब है, बहुत गजब है, यह हम नहीं कही लगा है। मध्य प्रदेश की यह हालात कहा थे। मध्य प्रदेश के रीवा में जनसुनवाई में एक अजब गजब मामला आवा है, जहां जिंदा आदमी ता राशन पाइन रहे हैं, जो सरकारी राशन मिलत है प्रति व्यक्ति 5 किलो, लेकिन यहाँ मुर्दन का सरकारी राशन दिन जा रहा है। ये दुनिया में नहीं आई, मतलब भूत खाए रहे हैं सरकार के राशन। अब खुद अपना कल्पना करी कि आखिरकार यह व्यवस्था भूखे का अनाज नहीं दे पा रही है, लेकिन ये दुनिया में नहीं है, उनका बराबर गल्ला लगातार दे रही है। अब खुद सोचिए कि का हाल चाल है, का व्यवस्था के हाल है और का यह व्यवस्थापन के हाल है। पूरा मामला रीवा के जवा तहसील अंतर्गत है, जहां एक पुत्र जो है अपने पिता के नाम पर निकल रहा फर्जी गल्ला का लेके परेशान है। वो लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन ये आवेदन पर सुनवाई नहीं हो रही है। सीधी बात की ये माँ सचिव सहित कोटेदारन के पूरा घोलमेल है, और तमाम सिर्फ यह तो गलती एक पकड़ी गई है, और तमाम गांव के कितने ऐसा हितग्राही हुई जहां खुलेआम उनका देहांत हो गया है, उनके नाम से खुलेआम गल्ला निकाला जा रहा है, बेचा जा रहा है। आखिर को है ये जिम्मेदार? यह भ्रष्टाचार के एक बड़ा सवाल है। तो क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे सीधी बातचीत के। हमारे हाथ में वो दस्तावेज है, या मृतक जवाहरलाल जी के मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिनका 2023 में देहांत हो गया। लेकिन देहांत के बाद उनके नाम से 10 किलो गल्ला निकाला जा रहा है। वो अपना काम प्रमाण दिखाई थे हमारे हाथ में, या आईडी देख सकी थे, जो आईडी बना थी गल्ला वाली 10 किलो पात्रता में लिखी गई और अपना काम दिखाई थे, जहां हमारे पास वो सत्यापित कॉपी है उक्त कोटा के, जहां से 10 किलो अनाज मृतक जवाहरलाल के नाम पर निकल रहा है। और यह हाल है जो पूरी तरह से व्यवस्था से सवाल पूछ रहा है। का शुभ नाम है अपना? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ है निवास स्थान अपना? ग्राम पंचायत गौहाना, ग्राम बोमंधर, जनपद जवा। जवा जी। यह बताइए, जवा माँ जो ये शिकायत अपना लेके आए हैं, का शिकायत का लेके आए हैं, पहले ये बताइए। शिकायत मृतक पिता के खाद्यान्न आहरण की इनका जौने के संबंध में सबसे पहले थाना प्रभारी जवा का हम अवगत कराएं, एक के बाद जवा स्तर में सभी अधिकारी का, लेकिन आज दिनांक तक कोनो कार्यवाही नहीं की गए। यह बताइए, पिताजी के देहांत कब भरा? पिताजी के देहांत 14/1/23 का भरा। 14/1/23 का। लेकिन उनके नाम से खाद्यान्न कब तक निकाला जा रहा है? खाद्यान्न 20/1/24 का निकाला गया है। 20/1/24 तक निकाला गया है कि तक तो नहीं हम जानते। हाँ। लेकिन 20/1/24 का प्रमाण हमारे पास है। 20/1/24 को निकाला गया। हाँ, आज जो निकल रहा है का जानकारी है अपना? जी, अब नहीं निकल रहा है। अब नहीं निकल रहा है, लेकिन उससे पहले निकला है। उससे पहले कम निकला है, ये तो जांच की विषय है। हाँ जी। तो यह बताइए, मृतक के नाम पर हिम्मत कैसा है? का इतना बड़ा गांव है कि कितनी आबादी है गांव के अपना? गांव के आबादी से एकर अभिप्राय कुछ नहीं है। हाँ जी। एकर संबंध है मृतक उपभोक्ता खाद्यान्न आहरण करे वाले व्यक्ति के साहस पर। हाँ। नहीं, मतलब तबो एक आबादी का हुई कि मतलब गांव में तो अमूमन लगभग सब एक दूसरे से परिचित होते के है कि नहीं है, ये दुनिया में यह जाना थे। लेकिन कोटेदार के मतलब का जानकारी के अभाव से यह भाई या फिर हिम्मती नहीं, कोटेदार बहुत नज़दीकी व्यक्ति है, लेकिन ओकर कथन यह है कि पात्रता पर्ची जारी है, अंगूठा लग रहा है, जो ले जा रहा है उसका अंगूठा लग रहा है, पर्ची निकल रही है। हम होते कौन है खाद्यान्न न देने वाले? मतलब मृतक होए के बाद अंगूठा कहाँ से लग रहा है? भाई वो दबदबा किस्म के व्यक्ति हैं, अब अंगूठा कैसे लग रहा है ये तो हम नहीं जानते।
यही तो जांच का विषय है। तो ये तो वो अपना के पिताजी के जमीनों जगह में लगा के अंगूठा निकाल ले। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, सक्षम है। हाँ, तो इतना आसान है का ये? खाद्यान्न आहरण कर माता जी के साथ उन्होंने अत्याचार भी किया है। अच्छा। माता जी को जान से मारने की धमकी दिया, तुमको काट काट कर डिब्बे में रखूंगा, रोज कौवा गीद को खिलाऊंगा, ऐसे घृणित। काहे ये में कह रहे हैं? अब ये वजह क्या बताएं? नहीं, विवाद है अपना के कोनो पुश्तैनी विवाद है या तमाम माता से विवाद, ये हम कैसे कह सकते? वहीं जे कोटेदार है अपना के पारिवारिक व्यक्ति है? जी नहीं। हाँ, गांव के हैं। गांव के हैं। तो ये मैं अपना की माता जी का काहे कहा थे? शिकायत के वजह से? कोटेदार नहीं कह रहे हैं। हाँ। जो व्यक्ति आहरण कर रहा है खाद्यान्न का, वो व्यक्ति है। को आहरण कह रहा है ये? माता जी का बड़ा बेटा। अच्छा जी, जो धर्मपुत्र कहलाता है, बड़ा बेटा, वो आहरण कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं? जी हैं? जी। काहे धमकी दे रहे हैं? अब ये धमकी की बात नहीं, शिकायत के वजह से धमकी दे रहे हैं। माता जी गई में जहाँ खाद्यान्न वितरण होता है, वहाँ गई और बोली कि मेरा खाद्यान्न मुझे दो, इनको क्यों देते हो? ये सारा प्रकरण वहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो मतलब अपना कि बड़ा बेटा के अंगूठा, मतलब उनके बड़े बेटा के अंगूठा लगाए के इनके पिताजी के नाम के हुआ जारी हो? जी जी। खाद्यान्न, जबकि वो मृतक है उनके बाद आधार कार्ड का प्रमाण हमने दिया है। जो खाद्यान्न पात्रता पर्ची में आधार लिंक है पिता के नाम पर, वो पिता का नहीं है। अच्छा जी। ओहू माँ घालमेल है भाई, वहीं से तो सारा खेल हो रहा है, यही तो जांच का विषय है। चलिए, सरकार एक और दावा कर रही थी कि यह जो राशन वितरण प्रणाली है एक बड़ा पारदर्शी तरीके से बनावे खातिर नितनय प्रयास कर रही थी। कब वो POS मशीन के बात हो या तमाम फिंगरप्रिंट से खाद्यान्न दे के बात हो, लेकिन उसके बावजूद जो है या पंचायत स्तर में इतना घालमेल कर दी जाते है कि तमाम व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती। अपना का लागत है कि एमा का समस्या कैसा ही केकर एमा गलती है जो उन्हें का के गलती की वजह से ये पूरा सिस्टम बन रहा है? गलती तो हमें ग्राम पंचायत सचिव की आभास होती है। वो है सचिव? ग्राम पंचायत सचिव हैं श्री मुकुंद बिहारी मिश्रा जी, जिनके द्वारा 1 वर्ष पूर्व जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। जी। जब उन्हें पता है कि उपभोक्ता मृतक हो चुका है, उन्होंने जारी किया है मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उसी समय उनको नाम विलोपित कर देना चाहिए था। तो मुझे तो सचिव की मिली भगत लग रही है कि इनसे संधि कर आपसी तौर पर ये सब खाद्यान्न निपटा। अपना कब ये शिकायत कह रहे हैं, कब से शिकायत कह रहे हैं? माता जी, जैसे जानकारी है, यानी 20/1/24 को खाद्यान्न आहरण हुआ। उसके बाद जैसे जानकारी हुई तो माता जी ने शिकायत की। वर्षों तक शिकायत चली लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। तब हमने अपनी ओर से एक शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ की, जो कि 1.5 महीने हो गए लगभग। आज हमने कृत कार्यवाही से अवगत होने के लिए एक पत्र दिया, लेकिन उसमें भी कोई सुझाव नहीं दिया गया। बोली ठीक है, इसमें मैं कार्यवाही करवा दूंगी। कुल मिला के मतलब जे है नहीं, मरणोपरांत जे के नाम से खाद्यान्न निकल रहा है, तो तमाम ऐसा कई योजना के लाभ निकल रहा हो, ये अपना का जानकारी न हो? जी हो सकता है? जी हो सकता है। अब हम ये तो आँखी में गोड़ डारे जैसा है। जी जी जी। कि सीधे सीधे मतलब पंचायतन में जो कहते हैं ना, पंचायती राज व्यवस्था ऐसे बना पाएगा कि पंचायतन का एक सुदृढ़ सरकार खुद के मुहैया कराए दी जाए, वो तमाम गांव के उन्नयन में काम हो। लेकिन यह पेट इतना बड़ा हो चुका है सरपंच सचिव के कि खुलेआम भ्रष्टाचार का ऐसा अंजाम देते कि इनका कोनो फर्क नहीं पड़े, न इनके खातिर कोनो कानून आए, न नियम आए, न कोनो में के ऐसा व्यवस्था है जो इनका कंट्रोल कर सके। सोची मतलब जब खाद्यान्न जैसा एक संवेदनशील योजना ही जो वह योजना में जब मृतक के नाम से खुलेआम खाद्यान्न निकाला जा रहा है, जबकि वह ग्राम पंचायत के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र बनावागा, तब यह मेहाल का अंजाम दिया जा रहा है। तो अपना खुद कल्पना करी कि तमाम जितनी योजना सरकार चला रही है, तो ये में तो कई मृतकन के नाम से मनरेगा वाला भ्रष्टाचार अपना पीछे जनते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कई योजना ही, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो तमाम योजना ही, इनका लाभों का ये में अर्जित किया है। तो वास्तव में ये में जिम्मेदारन का ध्यान दे चाहिए, काहे कि सरकार के द्वारा जो रुपया दिए जाते हैं वह आम जनता के टैक्स के पैसा है,
वह आम जनता के टैक्स के पैसा से विकास कार्य खातिर रुपया दी जाती, लोगन के मदद खातिर दी जाती, लेकिन भ्रष्टाचार खातिर नहीं दी जाए। और यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार वो आला अधिकारी हैं जो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। अपना का लागत है कि यह तमाम जब उनके तक जानकारी पहुंच गई अधिकारी अफसरन की पास तब में कार्यवाही हो चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो हो काहे नहीं? अब इसी को करप्शन कहते हैं शायद। करप्शन यही है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि पैसा खुदा तो नहीं खुद, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये तो अटल सत्य है। हाँ, चूँकि सामने वाली पार्टी पैसे वाली तो है। उनके 3 बेटे विदेश जा रहे हैं, जबरा मारे रोबेन दे, फिर भी 5 किलो अनाज के लिए माता के साथ अत्याचार, और वो भी असहाय वृद्धा माँ के साथ। चलिए, तो यह सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। एठे माता और पुत्र के रिश्ता दागदार हो रहा है, और यह सिस्टम के वह स्याह पक्ष सामने आ रहा है, जो पक्ष दावा कर रहे थे कि हम पचे भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की स्थापना कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार वहीं से पनप रहा है जहां से मुक्त हो के संदेश जारी किया जा रहा है। तो यह एक दुखद पहलू है। हालांकि दस्तावेज कबो नहीं मरता ही, आज नहीं तो कल यदि जो अधिकारी अपने आप में एक मिसाल बनावे चाहत है तो तमाम ही जब दस्तावेजन के जांच करी तो निश्चित तौर पर उक्त व्यक्ति जे में दोषी है तो वास्तव में के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो चाहिए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,